सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असीं कर रहे जी एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर के अंडर इनक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का टॉपिक। तो बच्चे ये असीं लास्ट लैक्चर में सीखा सी कि फंक्शन इंक्रीज डिक्रीज किवें हुंदा ते किस इंटरवल के उपर फंक्शन आपां किवें चैक कर सकते हैं वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। जिहड़े अज साडे सम्स होणगे उहदे विच इंटरवल्स की गल भी होएगी, कुछ सम्स आपां डिफरेंट वो भी करांगे ट्रिग्नोमैट्री फंक्शन वाले खास करके, तो नाल दी नाल ਆਪਾਂ ਉਹ सम्स करांगे जिन्होंने उन्होंने किसी इंटरवल की गल नहीं की, पूरे के पूरे रीयल नंबर के उपर ही कह देंगे या पूरी पूरी डोमेन के उपर कह देंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग होएगा, वो चैक करो। वो किवें असीं चैक करना वो आपां फस्ट जो सम है स्टार्ट तो सीखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें बच्चे, देखो प्रूव डैट दी फंक्शन, ये फंक्शन दिता है सानूं उन्होंने x³ - 3x² + 3x - 100 कहते प्रूव करो कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग आ ऑन आर। मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि सानूं पता आप जो डिफरेंशिएशन ना करते होंगे सम, तो डिफरेंशिएशन पहले इंटरवल फाइंड करते। फंक्शन इंक्रीजिंग कदों होंदा जदों किसी पॉइंट ते वैल्यू, दो पॉइंटां दे वैल्यू सेम आ रही होंदी है। ठीक है, दो पॉइंटां वैल्यू सेम भी आ रही होंदी है, तो या छोटे ते वैल्यू छोटी तो वड्डे दी वैल्यू वड्डी साडे कोल पॉइंट ते आ रही होंदी। बट इत्थे उन्होंने कहा कि पूरे रियल नंबर के उपर फंक्शन जिहड़ा आ वो असीं चैक करना कि इंक्रीजिंग हैगा। किवें चैक करांगे? सब तो पहलां ते असीं इहनूं डिफरेंशिएट ही करांगे। ठीक है, f(x) लिखो, f(x) आ गया जी साडा x³ - 3x² + 3x - 100। आप डिफरेंशिएशन करांगे तो f' की आ जाएगा 3x² - 6x + 3। ठीक है, ये आ गया f'। अच्छा हुण देखो साडी डोमेन की हैगी आ, फंक्शन की डोमेन हैगी आ सारे ही रियल नंबर। इसका मतलब आ देखना है कि x की कोई भी वैल्यू, क्योंकि साढ़े को रूल की हैगा आ जो आप चैक करते हैं कि फंक्शन जोड़ा है इंक्रीजिंग होएगा, रूल की होंदा है कि वो सारे x उन्हां दे उपर जे f' का आंसर जोड़ा आ वो की आउंदा साडे कोल ग्रेटर दैन 0 जां कि आए इक्वल टू 0। क्योंकि जे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ तो आप कहने कि जे उन्हां सारे x जिन्हां दे उपर साडा f' की आउंदा ग्रेटर दैन 0 आउंदा तो उन्हां सारे x के उपर की होएगा फंक्शन की हैगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ। जे इक्वल टू 0 भी आ रहा होए दैन आप कहांगे कि आ इंक्रीजिंग फंक्शन हैगा। हुण x की ने ये सारे रियल नंबर ने, मतलब आप ये देखना कि कोई भी रियल नंबर आप लईए उन्हां सारे रियल नंबर जिहड़ा f' आ उहदा आंसर की आना चाहिए जां 0 आए जां 0 तो ग्रेटर, मतलब नैगेटिव आंसर नहीं आना चाहिए। आप ये शो करना चीज़ तो इनू किस तरीके नाल शो करना हुंदा जिहड़ा f' साडे कोल है, क्योंकि इत्थे आपां कोई इंटरवल की गल नहीं कर रहे, कुछ नहीं, आप तो x की वैल्यू फाइंड करके इंटरवल लांगे, नहीं तो कुछ नहीं हैगा। सानू करना की पैना जिहड़ा अपना f' है इनू इस तरीके का आपां बनावांगे कि सानू इत्थों वेखदे क्लीयर हो जाए कि x कोई भी पुट करो साडा आंसर जिहड़ा आ वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, किवें आपां देखो f' साडे कोल आ गया 3x² - 6x + 3, इन्हां सारिਆਂ चों 3 कॉमन कट दो, ये टर्म बन गई साडे कोल। एक ही आ गया a² + b² - 2ab डैट इज़ a - b दा होल स्केयर। अच्छा देखो हुण साडे को f' की वैल्यू फंक्शन है वो बन गया 3 × x - 1 दा होल स्केयर। अच्छा देखो इत्थे x कोई भी वैल्यू पुट करो, चाहे इत्थे वैल्यू 0 पुट करो, -1 -2 3 4, क्योंकि स्केयर करके आंसर क्या होगा इसका पॉजिटिव, यदा आंसर पॉजिटिव आया 3 ना मल्टीप्लाई करांगे आंसर क्या आऊगा पॉजिटिव ही आऊगा। हुण की 0 आ सकता? हाँ, जो मैं x की वैल्यू तो 1 पुट करता 1 - 1 की हो जाएगा 0। यदा मतलब कि यदा आंसर जोड़ा आ वो 0 के इक्वल भी आ सकता तो उस तो ग्रेटर भी आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। तुसीं कोई भी रियल नंबर x ले लो, सारिਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ f' ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही होएगा। इट मीनस फंक्शन सारे रियल नंबर के उपर की हैगा आ इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्लीयर जी? इस तरीके नाल जो उन्होंने इंटरवल की गल नहीं, सिंपल सानू कह दिता उन्होंने कि सारे रियल नंबर के उपर चैक करो फंक्शन इंक्रीजिंग आ, तो इस तरीके नाल आपां किया सॉल्व करना होंगे। ठीक है जी, नैक्सट एग्जाम्पल करते हैं। नैक्सट देखिए जी, शो डैट दी फंक्शन गिवन बाय f(x) = e⁻²x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन जी आ रही कि आप पूरे रियल नंबर के उपर चैक करना कि ये फंक्शन शो करना ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब ये कि जिन्होंने आप जी डिफरेंशिएट करें f' करांगे तो कोई भी आप x की वैल्यू लईए सारे वास्ते f' की होना चाहिए ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो ये चीज़ सानू f' तो शो होएगी। चलो पहला तो आप डिफरेंशिएट करके देखिए f' होंदा की है, f' इज इक्वल टू
ई पावर 2x एज इट इज़ तो 2x की कैरी का कोल 2 ये थोड़े कोल एफ डैश एक्स आ गया 2 इंटू ई पावर 2x। क्लीयर जी। हुण इस तो बाद असी ये शो करना कि x कोई भी लईए साडा एफ डैश एक्स की हमेशा ग्रेटर दैन 0 ही आएगा, इक्वल टू 0 भी नहीं आएगी। स्ट्रिकली क्या है ना, स्ट्रिकली मतलब एफ डैश एक्स की होना चाहिए है ग्रेटर दैन 0। ठीक है जी। हुण चैक करते हैं साडे कोल आउंदा कि नहीं। इत्थे एक्स के 3 केस आपां राइज करांगे। फस्ट केस आपां लेने कि मान लो एक्स ग्रेटर दैन 0 आ, मतलब एक्स पॉजिटिव आ। जे ग्रेटर दैन 0 आ तो एफ डैश एक्स की कोल आ गया 2 इंटू ई पावर 2x तो ई पावर आप एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन जी उन्होंने यूज़ करांगे जो साढ़े को आएगी ई पावर 2x आएगी 1 प्लस 2x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 2x स्क्वेयर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 2x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन 2। अच्छा हूँ आ देखो जे मैं x की वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हाँ तो जो जे जिथे मर्जी मैं x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करांगा मैं सारे में प्लस का ही आ रहा। यदा मतलब ये कि ये वैल्यू क्या आऊगी ग्रेटर दैन 0 ही आएगी। देख लो जो x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करांगा आ मेरे को एक्सपोनेंशियल की एक्सपेंशन है मैंने इतों भी क्लीयर है जो x की वैल्यू मेरी पॉजिटिव है मतलब मैं 1 पुट कर रहा 2 पुट कर रहा तो एक्सपोनेंशियल का मेरे को आंसर की आना है ग्रेटर दैन 0 ही आना। चलो x ग्रेटर दैन 0 वास्ते तो मेरा एफ डैश एक्स की ग्रेटर दैन 0 आ गया। सैकेंड जे x इक्वल टू 0 लेने दैन की आऊगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू ई पावर। अच्छा ऊपर 0 आ गया ये आंसर कि आ गया 2 दे ए भी क्या आ गया ग्रेटर दैन 0 आ गया। मेरा मतलब जो मैं 0 वैल्यू लवांगा एक्स की तभी मेरा एफ डैश एक्स की है ग्रेटर दैन 0 आ। तीजा केस आ गया देखो जी बच गया हूँ डैट इज़ एक्स लैस दैन 0। अच्छा लैस दैन 0 देखो जी एफ डैश एक्स की को लिया 2 ई पावर 2x। अच्छा देखो मान लो इतने एक्स की है लैस दैन 0 आ मतलब एक्स की है मान लो साढ़ा नैगेटिव आ। जे एक्स नैगेटिव आ तो मैं एक्सपोनेंशियल थले लै जाऊँगा थले जाके एक्स की हो जाएगा पॉजिटिव। हूँ सोचोगे कि ऊपर पॉजिटिव जी सर ने थले माइनस साइन पाता नहीं मतलब मैं इतने कह रहा कि जे मान लो आ एक्स इतने नैगेटिव आ एक्स की वैल्यू लैस दैन 0 आ पावर पर नैगेटिव होगी थले आवागा तो साइन चेंज होएगा तो जो ये नैगेटिव है तो माइनस माइनस फिर ए टर्म की हो जाएगी साढ़े को 2 पॉन थले साढ़े को एक पॉजिटिव वैल्यू ही आऊगी। ठीक है ऊपर तो वैसे पॉजिटिव आ हूँ थले मैं एक्स की वैल्यू जो मैं -1 पुट करांगा तो माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस। ठीक है थले वाली पॉजिटिव आई ऊपर भी पॉजिटिव थले भी पॉजिटिव आ ये भी आंसर कि देखो आ जाएगा ग्रेटर दैन 0 ही आएगा। तो मतलब ये देख लो चाहे एक्स ग्रेटर दैन 0 आ इक्वल टू 0 लैस दैन 0 आ सारे वास्ते मेरा एफ डैश एक्स की आ रहा ग्रेटर दैन 0 तो मैं कह सकता कि मेरा ये एफ एक्स फंक्शन जो वो की है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है सारे के सारे रियल नंबर्स के उपर। क्लीयर जी मैं लगता तुम क्लीयर हो रहा होना कि हम किमें ये समझ ने मैं किमें सॉल्व करना है। सानू रियल नंबर के उपर जो कहता उदों सिर्फ आप एफ डैश एक्स को शो करना कि वो किसी तरीके आप ये शो कर दी कि एक्स कुछ भी पुट करिए साडा वो आंसर ग्रेटर दैन 0 ही आ रहा जां डिक्रीजिंग क्या तो दैन लैस दैन साडा क्या आंसर 0 ही आ रहा है। ठीक है जी। नैक्सट सम देखिए नैक्सट सम दे फंक्शन जोड़ा है आप शो करना कि डिक्रीजिंग है सारे रियल नंबर फॉर ए ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 मतलब इतने ना क्या कि फंक्शन स्क्वायर रूट 3 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स सॉरी माइनस कॉज एक्स -2 ए एक्स प्लस बी इनू शो करना आप डिक्रीजिंग रियल नंबर के उपर ना सानू ए की कंडीशन देती उन्होंने कि ए आ वो वैल्यू 1 के इक्वल जाओ तो ग्रेटर ही हैगी है। ठीक है जी। चलो हूँ इन्हें सानू पता जी डिक्रीजिंग क्या आ दैन एफ डैश एक्स साडा फिर की होना चाहिए है लैस दैन इक्वल टू 0। ये आप वैल्यू देखो शो करनी है किमें करांगे सब तो पहले तो एफ एक्स लिखिए वो डिफरेंशिएशन करिए चलो जी एफ डैश एक्स की आ गया देखो स्क्वायर रूट 3 कॉज एक्स एक ही आ गया प्लस साइन एक्स क्योंकि कॉज एक्स की माइनस साइन एक्स ये आ गया देखो जी -2 ए। ठीक है जी। चलो नैक्सट बी दी आ गया देखो 0 ये एफ डैश एक्स आ गया। हुण ए की वैल्यू की आ 1 दे इक्वल या तो ग्रेटर जे मैं 1 पुट करांगा तो ए की आ गया -2
ये जी वैल्यू आ sin x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाऊगी 1, ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाऊगी 1। चलो अजे थोड़ा आप इन होर सॉल्व कर लेने क्योंकि आप दोनों ना इको फंक्शन के कन्वर्ट कर लें, फिर थोड़ा ज़्यादा हम क्लीयर होएगा। किमें कन्वर्ट करेंगे देखो, आप 2 इतों कॉमन कढ़ लें, वह फर्क ही पेगा। देखो इतने आ गया √3/2 cos x प्लस इतने आ गया 1/2 sin x, नाल आ गया -a। ये 2 जोड़ा सारे चो कॉमन आ गया, ठीक है जी। √3/2 चाहे तुम sin π/3 लै लो, तो 1/2 जोड़ा इनू तुम cos π/3 लै लो, चाहे ये कन्वर्ट कर लो, या फिर √3/2 मैं ले लेना cos π/6, ये है cos x, जिथे π/6 एंगल आ तो 1/2 वैल्यू sin π/6 से होंगी है sin x, ठीक है जी। -a, अच्छा ये cos भी प्लस sin है sin b, ये फॉर्मूला साढ़े को अप्लाई हो गया cos a - b, चाहे तुम π/6 -x लिख लो, चाहे x -π/6 लिख, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई cos में माइनस बाहर कटांगे साढ़े को अंदर ही माइनस खत्म हो जाता। लो जी, अच्छा हम देखो आप ये देखना कि ये वैल्यू आ ये साढ़े को वैल्यू < 0 आनी चाहिए है, तो कि आ रही है देखो किमें, जोड़ा cos x आ ये वैल्यू वध तो वध कितनी जा सकती है 1 तक, ਜਾਂ तो लैस होएगी, सॉरी < 1, वध तो वध 1 तक ਜਾਂ तो लैस होएगी, तो ग्रेटर कितनी जा सकती है -1 तो ग्रेटर, ਜਾਂ की होगी इक्वल, मतलब छोटी छोटी -1 तो वड्डी तो वड्डी कितनी जा सकती है साढ़े को 1। मैं वड्डी तो वड्डी वैल्यू चैक कर लेना कि मान लो ये वैल्यू मैक्सीमम कितनी है 1 हो सकती है, ये वैल्यू आ गई 1 माइनस, तो ए की वैल्यू स्टार्ट कितों हो रही है 1 तो, आंसर क्या आऊगा 0। मतलब जे cos की वैल्यू मैक्सीमम मैं लैके चला तो 1 ही होगी, तो 1 ए की तो सब तो छोटी 1 वैल्यू, क्योंकि ए तो मैं स्टार्ट ही 1 तो कर रहे हैं, तो 1 - 1 क्या आ गया 0। बाकी सारे एक cos की वैल्यू 1 तो ग्रेटर नहीं हो सकती, बट 1 की ए की वैल्यू की है 1 तो ग्रेटर ही है। जे मान लो मैं cos की वैल्यू मैक्सीमम रखी ए, हूँ 1 रखी, ए की वैल्यू मान लो मैं 2 पुट कर देना, तो 1 - 2 आंसर क्या आ गया -1। यह मतलब ये जी मेरे को वैल्यू आएगी cos की वैल्यू मैक्सिमम मेरे को 1 आएगी, ए की वैल्यू 1 या उतों ग्रेटर आ, तो यह टोटल जो आंसर कैलकुलेट करके हमेशा आएगा वो की आएगा जी मेरे को ग्रेटर <<0 ही आएगा। मेरा मतलब ये इतने मेरा f' जोड़ा वो की हो गया << 0, दैन f(x) की हो गया साढ़े को डिक्रीजिंग फंक्शन इन रियल नंबर, ठीक है जी। क्योंकि जो मर्जी इतने cos की वैल्यू जो मर्जी एंगल पुट करो, इन्हें मैक्सिमम वैल्यू देनी है 1, यदी वैल्यू भी 1 तो स्टार्ट हो रही है, तो 1 - 1 आ गया आंसर 0। हूँ यदी वैल्यू 1 तो जा नहीं सकती, यदी वैल्यू आप 1 तो ग्रेटर ही पुट करनी या 1 इक्वल, जो ग्रेटर पुट करा आ वैल्यू वड्डी आ वैल्यू छोटी रहूगी, तो आंसर यदा क्या होगा माइनस, मतलब जहाँ आंसर 0 आ सकता, जहाँ क्या होगा नेगेटिव <0, तो फंक्शन क्या हो गया डिक्रीजिंग हो गया सारे रियल नंबर्स के ऊपर, ठीक है जी। नोट डाउन कर लो। नैक्सट हम देखिए जी आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के उपर कहते प्रूव दैट फंक्शन f(x) = sin x इज़ sin x फंक्शन f(x) है, कहते ये 0 to π/2 तक की होएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, π/2 तो पाई इंटरवल के होएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो 0 to π के ना ही इंक्रीज ना ही डिक्रीज कर रहा होएगा। चलो आप पहला देखते हैं कि 0 to π/2 के विचकार की फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आता कि नहीं। चलो जी f(x) साढ़े कोल हैगा जी sin x, f' की आ गया साढ़े को जी cos x। आप तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वही होएगा ना, जो f' उस इंटरवल की होना चाहिए ग्रेटर दैन 0। अच्छा देखो जी हूँ जो आप पहला पार्ट इंटरवल 0 to π/2 लेने, ये दसो 0 to π/2 ये मेरे को पहला क्वाड्रेंट नहीं आ गया, जो फस्ट क्वाड्रेंट है फस्ट क्वाड्रेंट में तो मेरे को सारे की होंगे पॉजिटिव होंगे, कॉज भी होए साइन भी, इस करके मैं 0 to π/2 के जो मर्जी वैल्यू पुट करा, ठीक है, एट 0 to π/2 cos x मेरे को की आएगा ग्रेटर दैन 0 आएगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π/2, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट सारे की वैल्यू की होंगी पॉजिटिव होंगी है,
ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब ये कि मेरे को एफ डैश एक्स इतने की आ गया ग्रेटर दैन 0। जो ग्रेटर दैन 0 आ दैन एफ एक्स इंप्लाइज इज़ इनक्रीजिंग। ठीक है जी। चलो नैक्सट हुण आप देखते हैं सैकेंड केस के सैकेंड साडे कोल जी हैगा इंटरवल π/2 टू पाई। अच्छा π/2 टू पाई च देखा जाए ये साडे कोल आ गया 90 तो 180। ये आ गया सैकेंड क्वाड्रेंट। सैकेंड क्वाड्रेंट दे विच क्योंकि एफ डैश ही आप देखना ना, एफ डैश साडा की होना चाहिए है जे डिक्रीजिंग है मतलब लैस दैन 0 तो सैकेंड क्वाड्रेंट कॉज एक्स की होंदा साडे कोल नैगेटिव होंदा। ठीक है ना। एट π/2 टू पाई जिहड़ा कॉज एक्स आ सैकेंड क्वाड्रेंट च एक्स कोई भी पुट करो जिहड़ा π/2 टू पाई दे विचकार लाई करदा पिया एफ कॉज एक्स क्या होगा लैस दैन 0 आएगा। तो कॉज एक्स दे कोल एफ डैश एक्स का मतलब एफ डैश एक्स भी की आ गया लैस दैन 0 इंप्लाइज एफ एक्स की हो गया इतने साडे कोल डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। ठीक है जी। डिक्रीजिंग ये इन π/2 टू पाई दे विचकार। अच्छा थर्ड उन्होंने क्या आया कि जीरो जो आप 0 टू पाई इकट्ठा इंटरवल लेने मतलब 0 टू पाई पहले क्वाड्रेंट तो लैके सैकेंड क्वाड्रेंट आ सारा ही आ इकट्ठा आप लै लें 0 टू पाई एंगल आंदे 0 टू पाई जब इंटरवल लीए इतने फंक्शन ना ही इनक्रीज करेगा ना ही डिक्रीज। तो तुहानूं दस्सिया सी किसी भी इंटरवल दे विच फंक्शन नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इनक्रीजिंग साडे कोल कदों हुंदा है जदों पूरे इंटरवल दे विच कुछ पार्ट दे विच वो इनक्रीज कर रहा होए कुछ पार्ट दे विच वो डिक्रीज कर रहा होए। तो सानूं इत्थे बिल्कुल क्लीयर दिख रहा है जे आप 0 टू पाई लेने ये क्लीयर दिख रहा सानूं फ्रॉम अबव एट 0 टू π/2 फंक्शन इज increasing strictly increasing and at π/2 to पाई f is strictly decreasing। ਇਹਦਾ मतलब है कि पूरे इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ फंक्शन इंक्रीज कर रहा अद्धे हिस्से फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो मैं कितना कह सकता कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है फिर मैं कुछ भी नहीं कह सकता। इस करके इस इंटरवल च आप कहांगे कि फंक्शन नाइदर इनक्रीजिंग या नॉट डिक्रीजिंग कदों होए किसी भी इंटरवल से ये चीज़ कदों कहांगे जदों उस पूरे इंटरवल दे विच हम मान लो 0 टू पाई आ मान लो 0 आ मान लो पाई आ इत्थों तक सपोज कर रहा मैं इत्थों तक मेरे को फंक्शन जिहड़ा आ वो की आ इनक्रीज कर रहा इत्थे फंक्शन कर रहा डिक्रीज कर रहा मतलब अद्धे पार्ट च फंक्शन इंक्रीज अद्धे पार्ट फंक्शन की हो रहा डिक्रीज। इसका मतलब फंक्शन जोड़ा है वो की ना ही इंक्रीज कर रहा पूरे इंटरवल च ना ही डिक्रीजिंग आप कह सकते फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग आप केस करेंगे। ठीक है जी। नैक्सट टाइम करते हैं। हाँ जी नैक्सट टाइम देखिए जी फाइंड द इंटरवल इन विच कुछ बच्चों की प्रॉब्लम सी कि x⁴ जी बच्चे उन्होंने मतलब किमें आप इंटरवल्स फाइंड करने ने उन्होंने किमें फैक्टराइज करने च प्रॉब्लम आती है। तो मैं तो बहुत ही इंटरस्टिंग मैथड जोड़ा सिखाने जा रहे हैं जोड़ा मैं लगता इस तक तुम सीखा नहीं किसी भी क्लास सीखा नहीं होएगा कि जो साढ़े कोल क्यूबिक पोलीनोमियल आती है 1 वेरीएबल के आप किवें फैक्टराइज करना। ठीक है क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो फैक्टराइजेशन की होनी है। इंटरवल सानू पता ही है कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके आप एक्स की वैल्यू आ जाए उतों अड़ के इंटरवल ईजिली आ जाते फिर अगे सॉल्व करना बहुत सिंपल हो जाता। मेन प्रॉब्लम कितनी आती क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने उन्होंने फैक्टराइज किमें करना। एफ एक्स साढ़े को जी x⁴ माइनस 8x³ प्लस 22x² माइनस 24x प्लस 21। लो जी एफ डैश एक्स इक्वल टू साढ़े को आ गया 4x³ माइनस 24x² प्लस 44x माइनस 24। ठीक है जी। आप इदा करते हैं ये कुछ कॉमन आता कॉमन कट लेंगे लगभग 4 कॉमन आ ही गया सारे x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। लो जी इस तक सारे बच्चे ईजिली पहुँच जाएंगे। प्रॉब्लम जी आ सानू कित्थे आनी आ कि इनू अगे किदां फैक्टराइज किया जाए तो वह तुहानूं अगे मैथड सिखाउण लगा कि क्यूबिक इक्वेशन फैक्टराइज किवें करना। सब तो पहला तो मैं सिंपल क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर बना लेना इतने इक्वेशन 1 मान लेना आ मेरे को क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि बुक तो सीधा इनू मतलब फैक्टराइज करके दे देंगे पर दसते नहीं कि इनू किवें फैक्टराइज आप करना क्योंकि वो एक छोटी क्लास वाला मैथड ही जोड़ा है साडी बुक्स में होंगे जिमें डिवाइड करके आप करते बट तुम दस दें वो मैथड की है। सब तो पहला
इनू कोई जी एक्स को फंक्शन वैसे मान लो, चलो नॉर्मली वैसे मान लेने। सब तो पहला बच्चे एक आपां ओ एक्स की वैल्यू इत्थे खुद फाइंड करनी आ जिन्हों ये पुट करन जिहड़ा आंसर क्या आता 0, क्योंकि असल दे विच जिहड़े फैक्टराइजेशन होंदी ना एक्स दियां ओ वैल्यूज़ होंदियां ने जिन्होंने पुट करते आंसर साडा की आता है 0 आता, मतलब साड़ी इतने पावर 3 है ना, इसका मतलब इतने साढ़े को 3x की वैल्यू 3x की वैल्यूज़ आ वो साढ़े को एग्जिस्ट करनगियां, मतलब 3 दे सोल्यूशन एग्जिस्ट करनगे, आप सोल्यूशन भी कह दें रूट भी कह दें, ठीक है। इस पॉलीनोमियल के 3 जिहड़े रूट आ वो एग्जिस्ट करनगे, 3 किद्दां फाइंड करने आपां उहदे वास्ते पहला सब तो पहला हिट एंड ट्रायल मैथड हुंदा कि एक एक्स की वैल्यू आपां खुद देखनी है जिहदे उपर आड़ा आंसर इहदा की हुंदा 0 हुंदा होए उत्थों साढ़े को एक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है जी। हुण वो भी तुहानूं किद्दां देखनी आ, तुसीं लास्ट देखना कॉन्सटेंट की हैगा आ, कॉन्सटेंट हैगा साडे कोल -6, जिहड़ा भी लास्ट टर्म कॉन्सटेंट होएगा ना उहदे पॉजिटिव ते नैगेटिव फैक्टर जिन्ने भी हैगे आ वो सारे पुट करांगे, उन्हां चों सानूं एक वैल्यू लभ जरूर जाऊगी। वैसे सारे फैक्टर यही होणगे, इहदे पॉजिटिव नैगेटिव ही साडे कोल सारे फैक्टर होणगे, बट आपां नूं एक ही चाहिदा मेनली, तो वो इत्थों आपां इहदी हेल्प नाल स्टार्ट कर सकते। मैनूं -6 है, इहदा पहली गल तो +-1 फैक्टर हर एक दा आउणा ही आउणा, +-2 भी फैक्टर आ रहा उसदे विच ही हुंदा, ते +-3 ते +-6 आ सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ सर इन्ने पुट कर रहे नहीं, इथों ये आइडिया हो गया कि सिर्फ सबस्टिट्यूशन यही होएगी, इन्हां दे विचों किसी ना किसी साडे कोल वैल्यू जी 0 आएगी, ठीक है। हुण स्टार्ट आपां +1 तो करते हैं, मतलब वैल्यू पुट की 1 -6 +11 लो जी साढ़े को इतने 0 आ गया जी, एक्स की वैल्यू 1 तो 0 आ गया, 6 + ये आ गया -12 तो 12 की आंसर आ गया साढ़े को 0। इसका मतलब ये कि एक्स की वैल्यू 1 के उपर साडा आंसर की आया 0, दैन एक फैक्टर की आ गया साडा x - 1 है, x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ x - x³ - 6x² + 11x - 6। तो आप फैक्टर शुरू में कर रहे थे ना कि जी एक्स की वैल्यू जो साडा पोलीनोमियल का आंसर 0 आता है 1 तो आया 1 उधर लै जाओ, x - 1 ये पोलीनोमियल की हो जाएगी, यदा फैक्टर होएगी, एक को फैक्टर आ गया। हुण सैकेंड अगले 2 फैक्टर तुसीं किद्दां फाइंड करदे हो, तुसीं इहनूं बाहर रख के इहदे नाल डिवाइड करके जो क्वेश्चन आउंदा सी वो क्वेश्चन नूं अगे सॉल्व करदे सी। हुण मेन प्रॉब्लम तो यही है कि साडे कोल क्यूबिक इक्वेशन का एक फैक्टर आ गया, 2 फैक्टर होर चाहिए आ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਏਗਾ, ਕਿਊਬਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੈਕਟਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ x की वैल्यू के उपर साडा आंसर 0 आया उन्होंने बाहर लिखांगे, x की वैल्यू कि उपर 0 आया 1 के उपर 1 लिखा जी बाहर। इत्थे आपां की लिखने हैं, जिहड़ी क्यूबिक इक्वेशन है ना वो सारे कोफिशिएंट 1/1 आप इत्थे लिखांगे, जिवें पहला x³ का कोफिशिएंट 1 आ रहा वो इत्थे आऊगा, x² का कोफिशिएंट आ रहा -6 वो इत्थे, सिंपल आप सीधा आप लिख देंगे अगे करके, x का कोफिशिएंट 11 वो इत्थे आ गया, तो -6 कॉन्सटेंट एज इट इज साडे कोल इत्थे आ गया। क्लीयर जी। पहला हिट एंड ट्रायल मैथड ना जी एक्स की वैल्यू तो साडा आंसर 0 आया वो बाहर वैल्यू आएगी साडे कोल, क्योंकि एक फैक्टर ऑलरेडी को आ चुका। हुण आपां क्वाड्रेटिक इक्वेशन च कन्वर्ट करना इनू, उस साडे 2 फैक्टर अगले भी आ जाएंगे। जी एक्स की वैल्यू आंसर 0 आया बाहर लिखी, बाकी अंदर 1/1 पहला x³ का कोफिशिएंट फिर x² का फिर x का फिर कॉन्सटेंट लिख लेने। हुण की करना, सब तो पहला जी फस्ट वैल्यू आ इनू एज इट इज ही आपां थल्ले लिखना, सुन लो एज इट इज ही थल्ले, पहली वैल्यू थल्ले जो भी होएगी थल्ले इदां लिख दो। हुण अगे की करना सी, जो थल्ले वैल्यू लिख के को आई ना 1 सी 1 थल्ले लिखता आपां, बाहर वाली वैल्यू नूं थल्ले वाली नाल मल्टीप्लाई करो, 1 नूं 1 नाल कीता आंसर की आ गया 1, वो अगली वैल्यू दे थल्ले लिखना तो उन्होंने ऐड करना, -6 ये 1 प्लस का आया, -6 + 1 कितना को आ गया -5, वो आप थल्ले लिखता है। फिर जी थल्ले वैल्यू आई है इनू फिर बाहर वाली नूं फिर जी थल्ले अगली वैल्यू वो मल्टीप्लाई करो, 1 × -5 कितना है घाटे को जी -5 ही आ गया, तो प्लस करके कितना आ जाएगा घाटे को जी 6, क्योंकि ऐड ही करना पाए 11 - 5 फिर कितना आ जाएगा 6 आ गया जी। फिर 1 बाहर वाली वैल्यू नूं फिर जो वैल्यू थल्ले आई वो मल्टीप्लाई करांगे, कि आ गया 6 6 - 6 की आ जाएगा घाटे को 0, मतलब लास्ट साड़ी वैल्यू जी वो 0 ही आनी चाहिए। जे आ रही है तो इत्थे कैलकुलेशन ठीक है, जो नहीं आ रही कितना कितनी जी गड़बड़ की हुई है। हुण जो साढ़े को आ थल्ले वैल्यू बचियां ने ये साढ़े को की आ गई जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे कोफिशिएंट आ गया, मतलब ये कि साड़ी जी इक्वेशन सी
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 ਉਹਦਾ एक फैक्टर तो आ गया x माइनस 1 दूजा फैक्टर की आ गया साढ़े को जी आ जड़ियाँ वैल्यूज़ ने ये की आईयां कोफिशिएंट आए साढ़े कोल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहला की होएगा एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट -5 दूजा होएगा एक्स का तीजा की होएगा जी कॉन्सटेंट। लो जी देखो बहुत जल्दी तो एक शॉर्ट मैथड के नाल साढ़े कोल एक फैक्टर आ गया तो क्यूबिक इक्वेशन आप कच कन्वर्ट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विच। ठीक है जी, जिहड़ी वैल्यू साढ़े कोल आंसर 0 आ रहा उन्होंने इत्थे रखना, पहली वैल्यू एस टी नीचे, फिर इन्होंने दोनों मल्टीप्लाई, अगली थले आंसर ऐड करके जो आया फिर इदा ही इधर मल्टीप्लाई फिर अगे आंसर। ठीक है, तो जे एक बार ध्यान ना मैं तुम दोबारा पिछे वीडियो करके दोबारा एक बार सुन के ध्यान ना तो होर भी सम जोड़े होंगे क्यूबिक इक्वेशन साड़ी बनेगी उन्होंने उपर अप्लाई करिए। हूँ अगे तुहानूं पता ही की करना आप जी, अगे फैक्टर किवें बनने जी एक्स माइनस 1 इत्थे स्प्लिट मिल टर्म -3x माइनस 2x प्लस 6 4 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स कॉमन एक्स माइनस 3 माइनस 2 कॉमन एक्स माइनस 3 ये साढ़े को आ गया जी 4 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 तो एक्स माइनस। लो जी साढ़े को फैक्टर आ गए एक्स साढ़े को वैल्यू की आनी है इतने 1 2 तो साढ़े को 3 वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0 करा। अगे मैं लगता कि तुहानूं करना आउंदा ही होना है कि साढ़े को एफ डैश एक्स ये आ गया आप एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करांगे ये सारिया वैल्यू इक्वल टू 0 किया साढ़े को एक्स की वैल्यू एक 1 आ जाएगी एक 2 तो एक 3 आ जाएगी। हुण ये साढ़े कोल नंबर लाइन के उपर आप वक्-वक् इंटरवल बन गए फिर 1 बाय 1 सारे इंटरवल चैक करना कि एफ डैश एक्स के इंटरवल ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होंदा जिन्हों में आएगा उत्थे इंक्रीजिंग होएगा जिथे लैस दैन 0 आएगा उत्थे की होएगा डिक्रीजिंग होएगा। क्लीयर जी, तो इस तरीके नाल जिहड़े आप जिन्ने भी साडे सम्स होणगे पावर 4 वाले तो जिन्हों एफ डैश एक्स साढ़े को पावर 3 आएगा इवें आप उन्होंने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, इसी बच्चे साढ़े 2 लैक्चर में आप अज के लैक्चर एक लास्ट लैक्चर में कोशिश की कि हर एक टाइप का सम जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है उन्होंने कवर किया जिसे बोर्ड के सम सारे ही कवर हो जाएंगे। फिर भी कि सम प्रॉब्लम आती है तुम पता ही है तुम जो कमेंट सैक्शन में दस सकते हो। ठीक है, तो नैक्सट बच्चे आप हुण स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक दैट इज़ मैक्सिमा एंड मिनिमा जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव का लास्ट टॉपिक हैगा ते बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 मार्क्स का सम जोड़ा है उस टॉपिक के विचों 100% आउंदा ही आउंदा, चाहे तो पिछले 20 साल के पेपर चुक के देख लो हर एक पेपर तुहानूं जिहड़ा है उहदे चों 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही। किहड़ा 6 मार्क्स का क्वेश्चन होएगा आप नैक्सट लैक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी।